संविधान को बचाने का प्रयास जो है आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन संविधान को तोड़ने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जिस तरह से वो जातिवाद के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो जग जाहिर है, इसमें कोई छुपा नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास है हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ विधानसभा के सत्र के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि आज सभी को एकजुट होकर जो भविष्य का खतरे का जो आभास हो रहा है, क्योंकि ये अपने भाषणों में कहते हैं 400 का पार, वैसे तो जो 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज़ और आज हम सोलन ज़िले के एक पट्टा बरूरी इलाके में आए हैं, जहां पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह से इलेक्शन का माहौल गरमाया हुआ है, वहाँ पर 2 पार्टी है जो बहुत ही भारी भरकम इरादों के साथ जमी हुई है, उसी में एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो हम लोगों से पूछते हैं कि इन दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी ऐसी है जिसे कि जनता को उसका साथ देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। जी जनाब, पहले तो मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा कि आप क्या करते हैं। मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र से 2nd टर्म एमएलए हूँ और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हूँ और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और आपने जो प्रश्न जो आपने पूछा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अंतर जनता ने अभी हाल ही में देखा, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति के लिए समाज में विभाजित करने का जो उनकी जो विचारधारा है, वो अभी जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान जो उन्होंने लोकतंत्र पे जो प्रहार किया और जिस तरह से धनबल का प्रयोग किया, तो ये अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है, जो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। और अब जो ये मतदान होने जा रहा है, इसमें ये साफ परिणाम के माध्यम से प्रदेश की जनता इनको आईना दिखाएगी। सर, ये भी देखने को मिलता है कि दोनों पार्टियों में से कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो जातिवाद के ऊपर हमला करता है। तो ये जो जातिवाद का मुद्दा है, इसमें कांग्रेस या बीजेपी किसको अलग मानते हैं आप, और किसके बारे में क्या कहते हैं सर? संविधान को बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम में यदि नेताओं ने सबसे अधिक योगदान दिया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया, और चाहे वो देश के प्रति समर्पण जो था वो चाहे वो स्वतंत्रता पूर्व था, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसमें संविधान निर्माण एक बहुत बड़ा योगदान जो है कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो संविधान को बचाने का प्रयास जो है आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन संविधान को तोड़ने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जिस तरह से वो जातिवाद के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो जग जाहिर है, इसमें कोई छुपा नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास है हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ विधानसभा के सत्र के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि आज सभी को एकजुट होकर जो भविष्य का खतरे का जो आभास हो रहा है, क्योंकि ये अपने भाषणों में भी कहते हैं 400 का पार, वैसे तो जो 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई है। तीसरे चरण के चुनाव होते होते ये बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो इनकी मंशा थी, 400 पार का नारा ये क्यों देना चाहते थे? 400 पार का मतलब है कि 2/3 बहुमत जो ये सपना, जो ये मंशा पाले हैं, वो है संविधान को बदलने की, और संविधान को बदलने की जो ये मंशा है इनकी कभी पूरी नहीं होगी। और कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से संविधान को बचाने का प्रयास कर रही है। आपने देखा कि अभी जो हाल ही में 15 महीने का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा,
माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बावजूद इसके कि आर्थिक तंगी थी, हमने अपनी कमिटमेंट को निभाया। जो हमने वादा किया था 10 गारंटी योजनाओं का घोषणा पत्र, जिसमें से 5 गारंटी योजनाएं हमने 15 महीने में पूरी करी, जबकि आर्थिक तंगी थी। 90,000 करोड़ रुपए का जो ऋण हमें विरासत में मिला था, एक ऐतिहासिक आपदा आई, 12,000 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी नेतृत्व कुशलता से और कुशल प्रबंधन से 4,500 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि जो वितरित करी है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व फैसला था। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के से खिलवाड़ हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पेपर बेचे जा रहे थे, और जब ये हमें जनादेश मिला, प्रदेश में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आई, तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने जांच बिठाई, SIT बिठाई, जांच हुई, और आज जो दोषी हैं, जो पेपर बेचने के जो दोषी हैं, वो जेल के पीछे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, और वो जो फैसला था वो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से फैसला लिया गया। और आज यदि हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी बढ़ी है, आज यदि एक असुरक्षा की भावना जो हमारे मेधावी छात्रों के मन में अपने भविष्य को लेकर है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा कारण है। और हम ये जो 15 महीने का कार्यकाल था, जो यहाँ पर उतार चढ़ाव हुए, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, यही माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, ये हम सभी का संकल्प है। और जो 5 वर्ष का जनादेश जो हमें मिला है, हम पूरा जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और प्रदेश को हमने स्थायी सरकार दी है। भले ही जो सत्ता के लोभियों ने धनबल का प्रयोग करके एक स्थायी सरकार को गिराने का प्रयास किया, वो अपने उनके मंसूबे उसमें सफल नहीं हो सके। आने वाले समय में ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो 6 उपचुनाव जहाँ पर जो बिकाऊ विधायक थे, जिनको बर्खास्त किया गया, वो वहाँ पर उपचुनाव होने हैं, तो उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और चारों लोकसभा चुनाव जो है सीटें इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, ये मेरा कहना है। शुक्रिया सर, बहुत